नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे कि आर्थिक समीक्षा के अंदर आर्थिक विकास के लिए जो सूचक दिए गए जिससे हम किसी राज्य या देश की स्थिति के बारे में पता करते हैं। आर्थिक विकास के मुख्य सूचक देखेंगे जिसके अंदर पहला है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। सकल राज्य घरेलू उत्पाद दो आधारों पे देखेंगे, स्तर और प्रचलित मूल्य पे। स्तर मूल्यों पे कितना है 2025-26 का ही देखना है डाटा हमने, तो 9,81,807। प्रचलित मूल्य पे 18,75,413। फिर हम देखेंगे सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर। स्तर कीमतों पर ये वृद्धि दर कितनी है 8.66 और प्रचलित मूल्यों के अंदर 10.24। ये हमने इसकी वृद्धि देख ली। फिर हम देखेंगे कि सकल राज्य मूल्य वर्धन से GSVA कहेंगे। स्तर पे देखेंगे कृषि के अंदर 25.33, उद्योग के अंदर 28.21, सेवाओं के अंदर 46.46 है। इसी को अब हम प्रचलित मूल्य पे देखेंगे, कृषि 25.74, उद्योग 26.55, सेवाएं 47.71। फिर आते हैं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। जब GDP के अंदर से मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है तो हमें शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद मिलता है। स्तर पे कितना है ये 8,59,333। प्रचलित मूल्यों पे कितना है 16,85,118। इसके बाद हम देखेंगे प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय स्तर मूल्यों पे कितनी है 1,03,189। प्रचलित मूल्यों पे कितनी है 2,02,349 रुपए। इसी चीज को हम आगे और बेहतर ढंग से देखेंगे। तो सबसे पहले हम GDP देखते हैं राज्य की। स्तर मूल्य पे अभी हमने पढ़ा था 9,81,807 करोड़ रुपए और प्रचलित पे 18,75,413 करोड़। वृद्धि कितनी देखी थी हमने स्तर पे 8.66 और प्रचलित पे 10.24%। पिछले वर्ष से दोनों वृद्धि दर कम है। भारत की अब GDP पे बात करते हैं तो भारत की GDP कितनी है, भारत की GDP यहाँ पे 201 लाख करोड़ है और प्रचलित पे बात करें तो 357 लाख करोड़ है। तो भारत की फिर स्तर कीमतों पे क्या वृद्धि दर है तो 7.4% है और प्रचलित पर 8% की ग्रोथ रेट है। राजस्थान का योगदान कितना है इस GDP के अंदर, स्तर कीमतों पे 4.86% है और प्रचलित कीमतों पे 5.25% है। इसे हम आगे और अच्छे ढंग से समझेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे ये इंडिया है। 100% जो ये दिखा रहा है ये 100% की लाइन ये इंडिया टच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके अंदर मात्र हम देख सकते हैं इतना राजस्थान का हिस्सा है GDP के अंदर। NSDP शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, इसका बेस प्राइस अभी हमने देखा था जो स्तर मूल्य पे 8,59,333। वृद्धि दर कितनी 8.90। फिर करंट प्राइस पे देखते हैं तो 16,85,118 और इसकी वृद्धि दर देखते हैं तो 10.488। पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर देखते हैं तो दोनों में कमी आई है। फिर आगे हम देखते हैं सकल राज्य मूल्यवर्धन क्षेत्रवार GSVA। इसे हम स्तर मूल्य पे देखेंगे तो 8.79 लाख करोड़, करंट पे 17.12 लाख करोड़। वृद्धि दर स्तर पे 7.03% है और करंट पे
9.03 है और 2% का फर्क है दोनों की वृद्धि में। और यहाँ ये इसका डबल है, इसको 8.5 मान के चले, 8.7 है, इसको डबल करेंगे तो 17 के आसपास आएगा। तो इसको ऐसे याद रखना है कि इस तरह पे 8.79 है तो करंट में 17.12, ऐसे राउंड फिगर। अब हम कृषि का देखते हैं इसमें योगदान। कृषि का योगदान प्रतिशत के आधार पर 25.33% है, उद्योग का 28.21 है और सेवा का 46.46% है स्थिर मूल्यों पे। और प्रचलित मूल्यों पे कृषि का 25.74 है, उद्योग का 26.55 है और सेवा का 47.71% है। तो आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को इस ग्राफ से हम समझने की कोशिश करें। अगर हम इस पूरे को जीएसवी माने और 100% माने तो कृषि का क्षेत्र ये ग्रीन वाला है, इसमें कृषि ये प्रचलित कीमतों पे ग्राफ है। कृषि क्षेत्र 25.74% है, सेवा क्षेत्र 47.71 है, उद्योग क्षेत्र 26.55 है। आगे हम जब चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कृषि क्षेत्र के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं, पशुधन आएगा, फसलें आएगी, वानिकी आएगी और अदर पार्ट आएंगे। फिर सेवा क्षेत्र के अंदर भी ऐसे पढ़ेंगे तो व्यापार, मरम्मत, होटल, जलपान, स्थावर संपदा, आवास और ये अन्य सेवाएं, वित्तीय, परिवहन, लोक प्रशासन। ऐसे ही उद्योग क्षेत्र के अंदर और कौन से पार्ट, निर्माण, खनन, विद्युत। इस तरह से हम देखते तो सेवा क्षेत्र बहुत बड़ा है। फिर आगे हम देखते हैं प्रति व्यक्ति आय। स्थिर कीमतों पे राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 1,03,190 और करंट पे कितनी है, 2,02,349। वृद्धि दर कितनी है स्थिर कीमतों पे, 7.76% और प्रचलित पे 9.32%। इसकी तुलना में अगर इंडिया से करें तो इंडिया की स्थिर कीमतों पे कितनी है, 121,968 लाख और प्रचलित पे है 2,19,575 है। इनकी वृद्धि दर देखते हैं तो 6.3% तो स्तर पे है और प्रचलित पे 6.9%। तो इंडिया की जो प्रति व्यक्ति आय हैं स्तर और प्रचलित दोनों राजस्थान से ज्यादा ही है। इस ग्राफ की और हम आसानी से समझ पाएंगे। जैसे राजस्थान 2011-12 में 57,000 थी, उसके बाद अब सीधी 2,02,000 के आसपास। इसी प्रकार अखिल भारत की देखते हैं, भारत की तो 63,000 से लेके 2,19,000 तक का सफर किया है 15 सालों में। अब हम इन सब डाटा को एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो जीडीपी हमने पढ़ी थी 9,81,807। एक बार इसको लाख में ही पढ़ते हैं हम, 9,81,000 और प्रचलित पर है 18,75,000 और इनकी ग्रोथ रेट कितनी है, स्तर पे 8.66, प्रचलित पे 10.24। इसी प्रकार हम आते हैं जीएसपी है 8,79,000 करोड़ और फिर हम प्रचलित पे देखते तो 17.12 लाख करोड़ है। ये इसका डबल हो गया और इसको भी इसका डबल देख सकते हैं, 9 का डबल 18, 8 का 8.7 का डबल 17। इसी प्रकार एनएसडीपी 8 का डबल 16, तो ये 8,59,000 है और ये हो जाएगी 16,85,000। और प्रति व्यक्ति आए तो आपको याद होगी ये 1 लाख, ये 2 लाख, तो ये 1,03,000 इसको याद रखना, इसको 2,02,000
और ये पीछे की संख्या भी याद करने की कोशिश करना, एग्जामों में काफी पूछा जाता है पीछे तक की, मतलब ऑप्शन बहुत नजदीक नजदीक के दे दिए जाते हैं। जीएसवी के अंदर हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर पार्ट 25.33 स्तर कीमतों पे, प्रचलित पे 25.74। इसी प्रकार औद्योगिक 28.21 है और प्रचलित पे 26.55। तो औद्योगिक कम हो रहा है प्रचलित में इस तरह से। फिर सेवा क्षेत्र देखते हैं तो 46.46 इधर, 47.71 प्रचलित। तो ये टेबल है जो काफी इम्पोर्टेंट टेबल है। इसको, ये फैक्ट को एक दिन में याद नहीं होंगे, इनको रोज याद करना पड़ेगा। डेली एक दिन जैसे जीडीपी याद कर ली, एक दिन जीएसवी याद कर लिया, एक दिन एनएसडीपी याद कर दी, एक दिन प्रति व्यक्ति आय याद कर दी। इस प्रकार आपको याद करना पड़ेगा। फिर कुछ फैक्ट और है, जैसे सकल जिला घरेलू उत्पाद। अगर जिला स्तर पर भी हम जीडीपी को लेके जाए तब देखें तो डाटा नहीं देखेंगे, सिर्फ यही देखेंगे कौन से जिलों की जीडीपी ज्यादा है, किसकी कम है। तो स्तर और प्रचलित दोनों स्तर देखे तो सेम ही जिले आते हैं। जैसे फर्स्ट पे जयपुर है, सेकंड पे अलवर है, फिर जोधपुर है, फिर अजमेर है। ये जीडीपी का क्रम है जिला स्तर पे, और सबसे लास्ट में है प्रतापगढ़। इसकी आप जो भी ट्रिक बना सकते हैं। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय को हम अगर स्तर और प्रचलित आधार पे देखे, जो स्तर में देखे प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा कौन से जिले की है, तो अलवर की सबसे ज्यादा है, फिर जयपुर की है, फिर जैसलमेर की है, फिर राजसमंद की है। लेकिन इन दोनों में लास्ट में डूंगरपुर आएगा। प्रचलित पे देखें तो अलवर, सेकंड पे जयपुर। तो ये दोनों तो सेम है। थर्ड पे प्रचलित में राजसमंद आ जाएगा, और फोर्थ पे जैसलमेर आ जाएगा। तो किसी एक चीज को याद कर लोगे तो थर्ड फोर्थ की रैंकिंग चेंज करनी है आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। और कुछ और फैक्ट है जो रह गए, जैसे सकल स्थायी पूंजी निर्माण प्रचलित मूल्यों पे, मतलब सरकार ने कितना पूंजीगत जो निर्माण कार्य उस पर कितना खर्च हुआ, उसको इसमें दिखाया गया है। तो इसमें 2025-26 का डाटा तो है नहीं, 2024-25 का डाटा दिया गया है। 50,000 करोड़ का सरकार ने पूंजीगत निर्माण किया है, पूंजी निर्माण। और इसका जीडीपी का प्रतिशत देखे तो 29.53। ठीक है। तो निजी क्षेत्र का योगदान है 77.97%, और सार्वजनिक का है 22.03%। इसी प्रकार कृषि उत्पादन देखेंगे हम 2024-25 के अंदर 243.55। जो भी लेटेस्ट डाटा होता है वही याद करना है। कुल खाद्यान्न उत्पादन 283.98 लाख टन। औद्योगिक उत्पाद सूचकांक कितना है 153.29। थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसके लिए अलग से एक वीडियो लाएंगे। फिर हम देखते हैं अधिष्ठापित क्षमता ऊर्जा कितने मेगावाट कर दिए, 31,556 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता कर दी ऊर्जा की। फिर वाणिज्य बैंक शाखा, ये कोई पूछता नहीं है, कोई मतलब का फैक्ट नहीं है।